नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सैगल। साल 1991 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में किसान परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जो जन्म से ही नेत्रहीन था। लड़के का नाम था श्रीकांत बोला, जिसने आज की डेट में नेत्रहीन होने के बाद भी लगभग 500 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। जन्म से ही अंधे बच्चे को लेकर परिवार में तरह तरीके की बातें होने लगी। परिवार वालों ने कहा कि अंधा है, बोझ बन जाएगा, इसे मार दो। लेकिन श्रीकांत के माता पिता ने किसी की नहीं सुनी और श्रीकांत को बड़ा किया। जन्म से ही नेत्रहीन होने के वजह से श्रीकांत खेतों में माता पिता के साथ काम नहीं कर पाते थे और घर में अकेले ना छोड़ना पड़े, इसलिए माता पिता ने उनका एडमिशन जो है वो एक स्कूल में करा दिया। स्कूल कई किलोमीटर दूर था तो इसलिए दोस्तों और भाइयों की मदद से वो स्कूल जाने लगे। लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से उन्हें आखिरी बेंच पर जगह मिलती थी और स्कूल में कोई भी श्रीकांत के साथ नहीं खेलता था। शुरुआत में तो श्रीकांत को बुरा लगता था और उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का भी मन जो है वो बना लिया। लेकिन जब उन्हें उनके पिता ने समझाया कि सिर्फ पढ़ाई एक तरीका है जो कि उन्हें उनके जीवन में आगे लेके जा सकती है, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ टाइम के बाद पिता ने उनका दाखिला जो है वो नेत्रहीनों के बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। लेकिन उसके लिए उन्हें घर से करीब 400 किलोमीटर दूर हैदराबाद जाना पड़ा। बोर्डिंग स्कूल उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहां पे उनके परिवार का उनके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन वो जल्द ही वहां के माहौल में ढल गए और उन्होंने 10वीं में 96% मार्क्स और 12वीं में 98% मार्क्स लाकर सबको चौंका दिया। लेकिन उनकी लाइफ की असली जो चैलेंज है वो अब उनके लाइफ में सामने आना था, क्योंकि वो साइंस पढ़ना चाहते थे लेकिन उन्हें किसी भी कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन श्रीकांत ने ठान लिया था कि अगर वो पढ़ेंगे तो वो साइंस ही पढ़ेंगे। लेकिन चैलेंज ये था कि उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम में जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम था वहां पे नेत्रहीन बच्चों के लिए साइंस एजुकेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। श्रीकांत ने भारत के एजुकेशन सिस्टम पर कोर्ट केस कर दिया और 6 महीने तक जो केस है वो चलता रहा। उसके बाद फाइनली श्रीकांत की जीत हुई। साइंस पढ़ने वालों में वो पहले नेत्रहीन छात्र हैं, यानी श्रीकांत हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नेत्रहीन है और उन्होंने साइंस एजुकेशन में पढ़ाई की। हालांकि ये उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम नेत्रहीन बच्चों के लिए जो साइंस की बुक्स थी वो अलग से अवेलेबल नहीं थी। लेकिन उन्होंने बुक्स का ऑडियो वर्जन कराया और उसके बाद उसी की मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। श्रीकांत का सपना आईआईटी में पढ़ने का था। उन्होंने आईआईटी की कोचिंग के लिए कोशिश भी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें हर जगह से रिजेक्शन मिला। उन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10-10 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन श्रीकांत ने ठान लिया था कि अगर आईआईटी को उनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें भी आईआईटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर उन्होंने यूएस की फेमस एमआईटी में उन्होंने स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लिया। वो एमआईटी में पढ़ने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कई तरीके के जॉब ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर भारत आना सही समझा। श्रीकांत ने डिसाइड कर लिया था कि वो दिव्यांगों की मदद करेंगे। उन्होंने समझ लिया कि अगर तकनीक की मदद मिल जाए तो ना देख पाने वाले लोग भी मौका पा सकते हैं। उन्होंने किराए पर जगह ली, कंप्यूटर खरीदा और एक टीचर की मदद से जो दिव्यांग लोग थे उनको तकनीकी शिक्षा देना शुरू कर दिया। शिक्षा तो दे दी, लेकिन अब उसमें भी एक चैलेंज सामने आ गया था कि उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी। और इसी वजह से उन्होंने अपनी सेविंग की मदद से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर साल 2012 में श्रीकांत ने हैदराबाद में बॉलेंट इंडस्ट्री की शुरुआत की। बॉलेंट इंडस्ट्री एक पैकेजिंग कंपनी है जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। श्रीकांत की कंपनी बॉलेंट इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज में से 70% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि दिव्यांग हैं। आज उनकी कंपनी के टोटल 7 प्लांट है और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो 483 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। फोर्ब्स ने उन्हें एशिया के 30 अंडर 30 में शामिल किया था। इसके अलावा साल 2021 में श्रीकांत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। एक ऐसे पर्सन की कहानी जो कि नेत्रहीन था, लेकिन उसने 500 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी खड़ी कर दी और आज की डेट में कई लोगों का सहारा बना हुआ है। तो ऐसी ही कहानी के लिए, ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए।